जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को एमपी जीके का मध्य प्रदेश इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। राजा भोज को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस सांस्कृतिक काल का प्रमाण देती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, प्राग ऐतिहासिक मानव जीवन का। अगला प्रश्न है, गोंडवाना साम्राज्य के उत्कर्ष काल में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, विकेंद्रित जनपदीय शासन। अगला प्रश्न है, मांडू का स्थापत्य भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण क्यों माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यहाँ अफगानी और हिंदू स्थापत्य का संगम दिखता है। अगला प्रश्न है, उज्जैन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एरण शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भारत का प्रथम सती प्रथा का उल्लेख यहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती के शासनकाल में वीरता और प्रशासन की दृष्टि से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म के सबसे अधिक अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, सांची और सांची तोरण में। अगला प्रश्न है, मालवा पर परमार वंश के प्रशासन का पतन क्यों हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी, मुस्लिम आक्रमण। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर के शासन को आदर्श प्रशासनिक काल क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, परमार वंश के राजा भोज को सर्वज्ञ सम्राट क्यों कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उन्होंने अनेक शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन एरण शिलालेख से भारत के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मालवा सल्तनत के स्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, दिलवार खान। अगला प्रश्न है, मांडू के होसंग शाह के मकबरे को भारत में किस सत्या स्थापत्य का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडो इस्लामिक स्थापत्य। अगला प्रश्न है, उज्जैन का खगोल शास्त्र के क्षेत्र में क्या महत्व है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इनमें मानव जीवन और बौद्ध कथाओं का यथार्थ चित्रण है। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती को मध्य भारत की झांसी की रानी क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, बघेलखंड का। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में धार्मिक पुनरुद्धार के लिए क्या कार्य किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने अपने प्राण किस स्थान पर त्यागे थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, नरई नाला, जबलपुर। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी धार को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, धारा नगरी। अगला प्रश्न है, अशोक के समय विदिशा किस नाम से प्रसिद्ध थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, भिलसा। अगला प्रश्न है, होशंग शाह ने मांडू में कौन सी प्रसिद्ध इमारत बनवाई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, होशंग शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक वंश ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, विदिशा जिले में हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, एथन का राजदूत हेलियोडोरस। अगला प्रश्न है, महाकाल मंदिर का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, मांडू को मध्यकाल का स्वर्ग किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है सी, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने सारस्वत कंठभरण इस ग्रंथ किस विषय पर लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, काव्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल कब तक रहा? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1754-1795 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, होलकर वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, महेश्वर में। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के जयविलास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, जियाजीराव सिंधिया। अगला प्रश्न है, तुंतुकारिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा भोज ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी सेना का प्रवेश कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है डी, 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गोंडवाना साम्राज्य की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाला शासक कौन था और उसके शासनकाल में कौन से प्रमुख कार्य हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्राम शाह 52 गढ़ों का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, धार के परमार शासक भोजराज को राजहर्ष की उपाधि क्यों दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, कला साहित्य व शिक्षा के संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में मध्य प्रदेश का ऐरण क्षेत्र एक प्रमुख नगर बन गया था जहां से अनेक ताम्रपत्र एवं शिलालेख प्राप्त हुए? इसका करेक्ट आंसर है डी, भानुगुप्त। अगला प्रश्न है,
उज्जैन भारत की वैज्ञानिक प्रगति का केंद्र क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यहाँ महाकाल वेधशाला स्थापित थी। ए, तुम ना जाओ मेरे बादशाह, 2-5 मिनट और रुक जाओ जरा। जा रहा बाहर। हाँ, तुम भी जा रहा हो? चला रहा है करने नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर हाँ, आराम से। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में मालवा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर है सी, स्थापत्य व चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के किन 2 क्षेत्रों में सबसे पहले विद्रोह हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, नीमच व मंदसौर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय टंट्या भील ने कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, निवाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप में बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाओं का प्रतीकात्मक चित्रण है, वे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, जन्म, ज्ञान, धर्मचक्र, प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, मालवा में अफगान सत्ता की नींव किसने डाली थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, दिलावर खान ने। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता का कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने समरंगण सूत्रधारा ग्रंथ में क्या विषय वर्णित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्थापत्य कला और यंत्र विज्ञान। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारत का मिनी अजंता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न है, भर्तहरि गुफाएं किस नगर में स्थित हैं और उनसे कौन सी कथा जुड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उज्जैन। उज्जैन राजा भर्तहरि ने यही तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, रुद्र प्रताप सिंह ने। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें, और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के वीर योद्धा छत्रसाल ने किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, पंचमार्क सिक्के सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? इसका करेक्ट आंसर है सी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, राजा भोज के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ए, भोजशाला धार। अगला प्रश्न है, सागर क्षेत्र 1857 के विद्रोह में किस नेता के नेतृत्व में सक्रिय था? इसका करेक्ट आंसर है सी, रघुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, तात्या भील को किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारतीय रॉबिन हुड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्राचीन दर्शन देश कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, विदिशा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति कहाँ हुई थी और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्वालियर। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की 1858 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भील, गोंड और कोरकू जनजातियों ने 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, मालवा और निमाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ग्वालियर रियासत ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था जबकि जनता विद्रोहियों का समर्थन कर रही थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भोजशाला का ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसके किसने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, धार में स्थित संस्कृत शिक्षा केंद्र राजा भोज द्वारा स्थापित। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में सुनहरा युग क्यों कहा गया या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में विदिशा का व्यापारिक महत्व क्या था? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, होशंग शाह का मकबरा को भारत की प्रारंभिक संगमरमर से बनी इमारत क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, तात्या भील के विद्रोह की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, धार नगर को परमाणु की राजधानी क्यों कहा गया है और इसका सांस्कृतिक योगदान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मालवा सल्तनत का राजनीतिक उत्कथन और पतन किस प्रकार हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ए, दिलावर खान होशंग शाह बहादुर शाह पतन। अगला प्रश्न है, ग्वालियर क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम क्या था और यह किस कारण प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर है ए, गोपाचल। ग्वालियर का प्राचीन नाम शक्तिशाली किले के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मांडू को प्रेम की नगरी क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कालिदास का मध्य प्रदेश से क्या संबंध था? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के द्वारों पर किस कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, भारतीय लोक कला। अगला प्रश्न है, राजा भोज द्वारा निर्मित भोजपुर मंदिर अधूरा क्यों रह गया? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदिशा में प्राप्त हेलियोडोरस स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने बनारस, द्वारिका का गया आदि तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार किस नीति के तहत कराया? इसका करेक्ट आंसर है बी, लोक कल्याण व सांस्कृतिक पुनर्स्थापना। अगला प्रश्न है, मालवा पेंटिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, चमकीले रंग, प्राकृतिक दृश्य और धार्मिक विषय। अगला प्रश्न है, राजा छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र में किस रानी ने औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों से संघर्ष किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, रानी कमलापति। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति का नाम भोपाल के इतिहास में क्यों अमर है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसे उत्तर भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं में से कौन सी विशेषता
उन्हें विश्व धरोहर बनाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों का संगम स्थल माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी खजुराहो। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने राजमार्तंड ग्रंथ किस उद्देश्य से लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ए न्याय और शासन व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना के किस शासक ने 52 किलों का निर्माण कर साम्राज्य को मजबूत किया? इसका करेक्ट आंसर है बी संग्राम शाह। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं की चित्रकला किस प्रकार की है? इसका करेक्ट आंसर है ए प्राग ऐतिहासिक मानव जीवन और शिखर का चित्रण। अगला प्रश्न है, मांडू में मांडू में रानी रूपमती महल किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है सी इंडो इस्लामिक शैली। अगला प्रश्न है, मालवा सल्तनत के स्थापक कौन थे और उनका प्रशासनिक महत्व क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ए दिलावर खान, स्वतंत्र और प्रशासनिक सुव्यवस्था। अगला प्रश्न है, उज्जैन को भारत का खगोलीय केंद्र क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों में दर्शाए गए शिव, विष्णु और जैन धर्म का संगम किस वंश से ने कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ए चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ किस वर्ष युद्ध किया और कहाँ? इसका करेक्ट आंसर है ए 1564 नराई नाला जबलपुर में। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले को उत्तर भारत का जिब्राल्टर क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में कौन सा प्रशासनिक सुधार लागू किया था? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एरन सागर शिलालेख से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है बी भारत में सती प्रथा का उल्लेख। अगला प्रश्न है, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ का महत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मांडू को मध्यकाल का स्वर्ण किसने कहा और क्यों? इसका करेक्ट आंसर है ए अबुल फजल स्थापत्य प्रेम और संगीत की नारी होने के कारण। अगला प्रश्न है, राजा भोज के समय किस विषय में विशेष ग्रंथ लिखा गया? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को उत्तर भारत का शिवाजी क्यों कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्राचीन बौद्ध स्थलों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं या क्या हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले अंग्रेजी सेना का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी 1817 में। अगला प्रश्न है, नीमच और मुरैना किस कारण 1857 की विद्रोह में प्रमुख केंद्र बने? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, तत्याभील किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है ए निमाड़ से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र प्राचीन दर्शन कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए विदिशा। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति का योगदान मध्य प्रदेश के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के तोरण किस कला शैली के अद्भुत उदाहरण हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी शुंग और गुप्त शैली। अगला प्रश्न है, उज्जैन के कालिदास का मध्य प्रदेश के संबंध क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में पाए गए शिकार चित्रों की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, ये लास्ट है। राजा भोज ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कौन से प्रमुख योगदान दिए? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।